अमेरिका एक ऐसा देश जो 24 घंटे पूरी दुनिया पर नजर रख रहा है, लेकिन उससे चुपके इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर लिया? क्या ये टेस्ट इंडिया के लिए एक फायदे का सौदा था या फिर सैंक्शन के साथ एक बहुत बड़ी गलती? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिया को सच में न्यूक्लियर पावर बनना जरूरी था? 1960s में इंडिया की मिलिट्री वीक थी, इकोनॉमी तेजी से गिरती जा रही थी और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। इसके बाद हुआ 1962 में इंडो चाइना वार। इस वॉर में इंडिया को हेवी लॉस हुआ। इस वॉर के बाद इंडिया को रियलाइज हुआ कि सिर्फ डिप्लोमेसी से इंडिया को सिक्योरिटी नहीं मिलती। इसके बाद 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद चाइना ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर देश बन गया था। इसके बाद इंडिया के पास बस 3 ऑप्शन थे: डिपेंड ऑन फॉरेन पावर्स, बाहरी देश जो इंडिया को न्यूक्लियर पावर की धमकी दे रहे थे उसे इग्नोर करे, या फिर खुद एक न्यूक्लियर पावर देश बन जाए। तब इंडिया ने फैसला किया कि अब हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे। इसमें सबसे पहले इंडिया ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया जिसमें इंडिया ने कहा कि अब वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन असल में रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट थी। होमी बाबा के टाइम से ग्राउंड वर्क रेडी था, टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट अवेलेबल थे। फिर आया साल 1972 जब इंदिरा गांधी ने कॉन्फिडेंशियली न्यूक्लियर टेस्ट की परमिशन दे दी। इस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था, लोग लिमिटेड थे, लीक का रिस्क 0 रखना था। इस टेस्ट के लिए राजस्थान का पोखरान एरिया चुना गया क्योंकि ये डेजर्ट एरिया था, लो पॉपुलेशन थी, आर्मी के पूरी तरह कंट्रोल में था और टेस्टिंग के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल था। अब इस टेस्ट में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अमेरिका के सैटेलाइट से कैसे बचे। 1970s में यूएस के पास सर्विलेंस सैटेलाइट, अर्थ डिस्टर्बेंस सेंसर्स सब अवेलेबल थे। इसके बाद इंडिया ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए। इस मिशन में खुदाई का काम मोस्टली रात में होता था। खुदाई के बाद रेस से उसे छुपा देना, ना ही वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज किया गया कम्युनिकेशन के लिए। वहाँ पे जो खुदाई हो रही थी उसमें किसी को शक ना हो, इसीलिए उस मूवमेंट को आर्मी मूवमेंट दिखा दिया गया। वहाँ के साइंटिस्ट को आर्मी यूनिफॉर्म में लाया गया ताकि किसी को शक ना हो। ये सब करने से बस एक ही रिजल्ट सामने आया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो चलिए जानते हैं इस मिशन में कौन कौन लोग शामिल थे। सबसे पहले थे डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर पीके यंगार और फिर डॉक्टर आर चिदम्बरम। इस मिशन में इंडियन आर्मी के इंजीनियर भी सपोर्ट कर रहे थे। इस मिशन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 लोगों को इस टेस्ट की जानकारी थी। फिर आता है टेस्ट का दिन 18 मई 1974 सुबह 8:05 पे ये टेस्ट किया गया। ये पूरा टेस्ट जमीन के अंदर किया गया था। अप्रोक्सीमेट 8 किलो टन का टेस्ट हुआ था। इससे कोई भी सरफेस डैमेज नहीं हुआ था। न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम था स्माइलिंग बुद्धा क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन टेस्ट हुआ था। इस टेस्ट के बाद इंडिया को कुछ फायदा भी हुआ लेकिन कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा। इस टेस्ट में सबसे ज्यादा इंडिया से अमेरिका नाराज हुआ। अमेरिका ने इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी देना बंद कर दिया। बाहर से कोई भी मदद मिलना ऑलमोस्ट बंद हो गया था और इसी वजह से इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ा स्लो हो गया और इंडिया पे प्रेशर बढ़ने लगा। टाइम के साथ इंडिया को इस टेस्ट से कुछ फायदा भी हुआ। सबसे पहले इंडिया को सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस आया। आखिर इंडिया ने दुनिया को दिखाई दिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। इस टेस्ट के बाद जब बाहर से टेक्नोलॉजी आना बंद हो गई तब इंडिया ने खुद ही टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू कर दी। इंडिया के साइंटिस्टों ने अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव की, न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस रिसर्च में ग्रोथ हुई। ये टेस्ट इंडिया के लिए रिस्क भी था और अपॉर्चुनिटी भी थी और एक यही वजह है कि आज इंडिया अपने सिक्योरिटी के लिए किसी और देश पे डिपेंड नहीं करता।